आपको और हमको ठाकुर साहब के लगातार प्रयत्नों से और ठाकुर साहब के साथ सहयोग करते हुए बहुत सारे भक्तों के यत्नों से ये आश्रम उत्तरोत्तर प्रभु जी कृपा से फलता फूलता जा रहा है। और इसके लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं और प्रभु जी करे आपकी श्रद्धा के अनुरूप प्रभु जी आप संपन्न भक्ति से संपन्न कर दीजिए। आप सभी ने बहुतों ने हमें जो माला दी है, मालाएं डाली है, जिन भी भक्तों ने उनका वो संदेश हमने गुरु जी तक पहुंचा दिया है, प्रभु जी तक पहुंचाया है। हम सिर्फ उन मालाओं को आपकी श्रद्धा को गुरु तक लेने के लिए होती है। वो माला हमें नहीं पड़ी है, लेकिन हमें सेवा मिली है आपकी तरफ से कि हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाओ। इसके पीछे ये रहस्य होता है। ना हमको सोचना चाहिए कि हमारा सम्मान हो रहा है, शायद ये हमारा सम्मान नहीं, हमें कुछ सेवा दी हुई है गुरु जी ने कि इनकी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में पहुंचाओ। तभी तो डालते ना। अगर हमें डालते तो अगर हम फल खिला रहे जमीन के तो वहां क्यों डालते? इसका अर्थ है कि प्रभु जी के मंच पर जो भी कार्य हो रहा है वो हम सबके माध्यम से गुरु जी तक पहुंचता है, प्रभु जी तक पहुंचता है। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमने किसी को भी माध्यम बनाया, लेकिन चरण गुरु जी के हैं, पहुंचना वहां है। और आज खास करके गुरुदेव के पावन दिवस पर, आज के दिन को कहते हैं हम शास्त्रों में व्यास पूजा, दूसरा शब्द है गुरु पूर्णिमा। गुरु जो है कौन है और ये कब से परंपरा चली होगी? अगर इसका नाम व्यास पूजा है तो इसका अर्थ ये है भगवान वेद व्यास हुए हैं, जिन्होंने संसार को, ईश्वर का अवतार ही थे वो। उन्होंने 4 वेद, उनके वेद पहले एक ही था, एक ही ध्वनि थी, इकट्ठी आवाज आती थी। और वो आवाज साधक लोग जो है सामने जैसे स्क्रीन देखते हैं वैसे मंत्र देख रहे थे और कान में वो आवाजें आ रही थी। तो व्यास ने क्या काम किया? भगवान वेद व्यास ने क्या काम किया कि उनको अलग अलग बांटा, बंधन किया। गांठा मतलब स्तुति के जितने भी मंत्र है भगवान की, उनको कहा ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो काल है, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक संसार में ऋग्वेद माना जाता है। और ऋग्वेद में कितने मंत्र है? उनकी शाखाएं नहीं, केवल मूल वेद में वो है 10,000 मंत्र। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,000 मंत्र। और उनमें क्या लिखा है? भगवान की स्तुति। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सारा ही जो कर्म कांड के माध्यम से पूजा पाठ, जन्मदिन, ब्याह,
और इसके माध्यम से शास्त्र विधि के अनुसार जो कर्म करते हैं ब्राह्मण लोग ना, हमारे घरों में पूजा करते हैं और वो सिद्ध मंत्र बोलते हैं वहां, वो है यजुर्वेद। उसमें है कर्म कांड की प्रधानता, पूजा पाठ इत्यादि के मंत्र है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे बताऊंगा मैं कि वेदों से योग कैसे निकला। उसके बाद तीसरा है जी आपका सामवेद। जितने भी भजन, जितने भी मंत्र, जितने भी स्तुतियां संसार में आप सुनते हैं, भगवान के यशोगान, वो सिद्ध मंत्र जो है सामवेद में दिए हुए हैं। वो गान गंधर्व लोक जो है, ये खास करके गंधर्व लोक में सामवेद का ही गान होता है। अलग अलग लोक है ना, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरता है आदमी, जन्मता है, इसको इसलिए मृत्यु लोक कहते हैं। गंधर्व लोक गान विद्या का लोक अलग है, और ये अलग अलग लोक है। सतलोक है, जनलोक है, तपलोक है ना। ये 7 लोक जो ना ऊंचे ऊंचे लोक, उनमें ऊंची ऊंची आत्माएं रहती है, और वहां से जो मंत्र आ रहे हैं वो मंत्र हम तक दिव्य मंत्र होते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर हमारी श्रद्धा ठीक है, अगर वो मंत्र हमने पकड़ लिए, तो हमको जो वो उस मंत्र के माध्यम से बोला गया वो निश्चित रूप से सफल होता है। और फिर चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सारी शिल्प कला, संसार के तंत्र मंत्र यंत्र सारे ही अथर्ववेद के अंदर आता है। और आप सोचते हो कि जो किताब में लिखे हुए मंत्र है वो पहले किसी ने मंत्र लिखे होंगे, नहीं। उन चारों वेदों को जो मंत्र है उनको श्रुति कहते हैं। श्रुति, श्रुति का मतलब सुने, लिखे नहीं किसी ने, क्योंकि ये ईश्वरीय वचन है, ये ज्ञान होना चाहिए। बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूं मैं, हमारे साथ जो घटी है। शिमला में जब मैं पढ़ता था, आनंदमयी माँ थी, महाप्रभु की शिष्य थी, उनको योगावतार बाबा उनकी शिष्य थी। वैसे बोलते थे संसारी रिश्ते से, वो बहन लगती थी वो, लेकिन महाअवतार बाबा तो जन्म जन्मांत से एक ही स्थिति में थे। उनके 21 जन्म हो चुके थे। आनंदमयी माँ की, आनंदमयी माँ की जो शिष्य थे वो सोलन के राजा थे, बघाट नरेश। जब वो शिमला में आई, शिमला में सम्मेलन था, हमको भी हमारे गुरुओं ने कहा चलो आप बच्चों तुम भी चलो सुनो। जब वहां गए तो वहां उनकी दिव्य कथाएं, दिव्य घटना, कभी कहते हैं हमें तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कभी ये बाल रूप में रहती है, कभी यौवन रूप में जवानी में होती है, कभी वृद्ध रूप में दिखती है स्टेज पर ही। और फिर एक दफा कहते हैं एक मूर्ति ने उनको भोग चढ़ा दिया खीर, और उनके कहते हैं बोटिया की जीभ जल गई। मतलब माता को आपने जो भोग दिया है वो गर्म था। तो उन्होंने विद्वान कहते हैं, उससे पहले की घटना है कि वो जो बात सुनी हमने कि 6 विद्वान बिठाए हुए थे। कहते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है वो लिखो। उनको दिखाई दे रहा था मंत्र दिख रहे थे, जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं कोई मंत्र, खबरें देखते हैं आप स्क्रीन पर क्या खबर आ रही, टीवी पर भी देखते हैं, अपने आप लिखा हुआ आता है। ऐसा कहते मेरे सामने आ रहा है, मैं नहीं जानती कि इनका अर्थ क्या है। विद्वानों तुमको मैं स्पेलिंग सहित बोल रहा हूँ, मुझे इसमें ये
फिर उदात्त में है या अनुदात्त में है या स्वरित में है, किस स्वर से चल रहा है वो मंत्र जो है ये हमको बताया आचार्य दिवाकर जी हमारे प्रिंसिपल थे, गुरु आदरणीय गुरु थे हमारे, तो उन्होंने बताया। फिर कहते हैं उनको वो जो मंत्र थे विद्वानों ने लिखे, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अभी तक कहते हैं स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या अर्थ है, क्योंकि वो दिव्य थे, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं थे। तो मनुष्य की खोपड़ी दिव्य मंत्रों तक जो या तो सिद्ध योगी हो कोई, वो देख सकता है कि इनका अर्थ क्या आ रहा है, या उनकी कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो कि वो समझा सकते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि वेद के जितने भी भाष्य है वो ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैक्स मुलर ने तो कह दिया था कि भाई ये तो गठरियों के गीत है, क्योंकि उसकी खोपड़ी में समझ में तो आ नहीं रहे थे। कहते शुरू की बात है ये ऐसे थे, लेकिन वेद जो है ना यथा पूर्वम अकल्प्यत, पिछले कल्पों में जिस क्रम से थे वो फिर प्रलय के टाइम में हिरण्याक्ष वगैरह ने कहते उन वेदों को कहते नष्ट कर दिया था। लेकिन जो दिव्य चीज होती है कभी नष्ट नहीं होती है, जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती वैसे ही वेद भी नष्ट नहीं होते, उनके मंत्र लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं ऋषियों के द्वारा। आप देखेंगे ऋग्वेद के अंदर, सभी वेदों के अंदर, ठाकुर गवाड़ी जी यहाँ पर है वो जानते हैं, वहां पर देवता कि किस देवता के नाम ये लिखे हैं, किस देवता की स्तुति की गई है और उसमें क्या लिखा हुआ है, और वो प्रकट रूप से सामने आए जब वो मंत्र वो आ रहे हैं तो प्रकट हुए ऐसे ही जैसे कि अभी की बात बताई मैंने, ऐसे ही पहले उन ऋषियों के नाम है। फिर जिस ऋषि को जो मंत्र दिखाई दिया, जैसे आप पढ़ते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि को प्रकट हुआ था और विश्वामित्र ऋषि ने उस मंत्र को व्यक्त किया, और गायत्री मंत्र कहते हैं सारे वेदों का सार है गायत्री मंत्र। जितने 21,000 मंत्र लगभग सारे चारों वेदों में है। तो फिर उसके आगे फिर ब्राह्मण दत्त अलग बने हुए हैं, आरण्यक अलग बने हुए हैं उनके, उससे आगे आगे व्याख्या उन वेदों के। तो ऐसे लाखों मंत्र जो है ना आगे से आगे व्याख्या होते रहे, उनसे फिर आगे उपनिषदें निकली ऋषियों ने। हाँ, तो उसमें आपको उसमें पढ़ेंगे तो सारा ही आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, और ना ये आप सारा ही जो ना उसमें पढ़ेंगे तो उपनिषदों में। तो उसका जो सार है वो गीता में है, जिसको सरल भाषा में भगवान वेद व्यास ने लिखा है, और 1.25 लाख एक तो चारों वेदों का भगवान वेद व्यास ने संकलन किया। दूसरा उन्होंने महाभारत के माध्यम से हम जैसे नादानों को समझाने के लिए कथा के रूप में महाभारत का रचना की, जिसमें कितने थे, उसमें 1.25 लाख श्लोक है। अलग अलग विचार है, कोई कह रहे शुरू में कहते हो भारत काव्य था, महाभारत बाद में बना, कोई उसका नाम कुछ और था, जय ग्रंथ था, 8,000 श्लोक थे, फिर कहते 20,000 हो गए, फिर चुपते गए, 1.25 लाख बाद में हुए। क्या कुछ भी है वो रचनाएं सारी वेद व्यास की है। तो उनका जो निचोड़ है सबका वो गीता है, और महाभारत में ही गीता का वर्णन है।
अब जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई ज्ञान दिया है हमको, और वो ज्ञान काहे का दिया है कि भाई संसार जो है नाशवान है, और पर आत्मा जो है वो अजर अमर और सर्वव्यापक तत्व है। तो ये बात प्रत्येक जो गुरु आता है संसार में वो समझा सकता है। सदगुरु उसको कहते हैं। सदगुरु क्यों बोलते हैं? क्योंकि असदगुरु नहीं है वो। असत का मतलब असत्य है, क्योंकि माया जो असत है, असत्य है, सत्य नहीं है। आज है फिर नहीं है। हमारे आज हम यहाँ बोल रहा हूं मैं, कल को ना जाऊं संसार में रहूं ना रहूं। लाखों आदमी आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। ये सारा संसारिक मैटेरियलिस्ट धंधा है, सब आने आता है जाता है। इसको कहते हैं हम प्रकृति कहते हैं, और इसको जिस ढंग से हम देखते हैं है अरूप, इसका दिखता हमको अरूप में, उसको मिथ्या दृष्टि से देखते हैं हम, उसको ये माया कहते हैं। उसको माया सनातन है, वो भी उतनी सीनियर है माया जितने सीनियर भगवान है। तो प्रकृति को किस रूप से देखना है, प्रकृति को किस रूप से भोगना है, और आप प्रकृति से किस प्रकार से अलग है, ये कौन समझा सकता है? ये गुरु समझा सकता है। क्योंकि सत्य क्या है? जो पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है, और आगे भी सत्य है, और वो सनातन जो है वो आत्मा है। तो ये ज्ञान केवल वो गुरु दे सकता है जो स्वयं माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों से वो हमको बांधती है। संस्कृत में गुण शब्द जो है प्रश्न के लिए बोलते हैं। या तो सत्वगुण में बांधती है, सुख में प्रकाश में बांधती है, या रजोगुण में बांधती है, लोभ में और मोह में, या तमोगुण में बांधती है, आलस में, नींद में, क्रोध में, हिंसा में। और उसमें सब ऋषि मुनि तक नहीं छूट सकते इस माया की। कहते हैं माया कौन तर सकते हैं? माम ये प्रबंधनते तांस्ते, कहते अगर वो मुझे कहते वे माया से तर सकते हैं। माया में ताम तरंती थे, इस माया को तर सकते हैं जो मेरी शरण में हो। वो किसकी शरण में है? वो शरण है हमारी। हम कहते हैं वो कौन सी शरण है? कहते टाइम टाइम से कहते संसार में आता हूँ, और कभी अवतार के रूप में आते हैं, कभी सदगुरु के रूप में आते हैं। और कोई सदगुरु नहीं बन सकता। एक दफा धर्म भारती जो है, धर्म युग का उनका पत्रिका है, बहुत मशहूर पत्रिका है, गौड़ी जी जानते हैं। वो बंबई से आए, बंबई से प्रकाशित होती है शायद वो। तो यमुनोत्री गमनोत्री की तरफ जो ना महात्मा को दर्शन के लिए जा रहे थे, जंगलों में गए घूमने। तो वहां उनको 3 आदमी निकले बाहर, और वो बर्फ पर जो चल रहे थे नंगे पैर, जूते नहीं थे लगाए हुए, और उन्होंने दूर से उनको देख लिया, और सीधे वो फिर किसी तरह वहां पर कैसे आए भाई आप लोग, कौन है? बोले कहते हैं भाई कैसे आए? बोला यहाँ तक आएगी गाड़ी में। बोला गाड़ी होती है? बोला हाँ ये गाड़ी भी है। अच्छा, तो कहते किसका राज है आजकल? कहते महाराज देश आजाद हो गया है, देश। अच्छा, अब देखिए एक गुरुओं के वो सीधी महाराज कहते आप लोग तो कहते संसार के कल्याण के लिए है, और आज कहते यहाँ बैठे हुए। तो वो मैं जो जानने लायक बात है वो ये है, उन्होंने कहा हम संसार को कल्याण के लिए नहीं बैठे हुए, हम अकबर के टाइम के, अकबर कब था? आज से कोई 500 साल तो हुए होंगे। अकबर के टाइम का हम बैठे हुए हैं,
और अपने कल्याण के लिए बैठे हुए बोला। अब यहाँ की बात छोड़िए, सुमेरु पर्वत पर प्रभु जी को 700 साल पुराना, 400 साल पुराना और 300 साल पुराना अनेक ऋषि मुनि ना थे और वो तब कर रहे तब से, लेकिन वापिस किसको भेजा? केवल प्रभु जी को। कि संसार में हर एक कोई क्षमता नहीं होती है कि वो गुरु का उपदेश दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कहते हैं संसारिक कल्याण के लिए नहीं, हमने जन्म जन्मांतरों के जो अनंत पाप किए हैं, इस देह के माध्यम से हम यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। ये आधार है ये देह। हम मुक्त होना चाहते हैं इस संसार से, अपने लिए बैठे हुए हम और माँ अकबर के टाइम के बैठे हुए, वो तीनों ने कहा। अच्छा जी, तब उनको ज्ञान हुआ कि भाई सिद्ध योगी महर्षि होना जितना है उसे बड़ा है गुरु के रूप में आना। जो गुरु के रूप में जो दायित्व मिलता है वो तो परानुग्रह कांक्षी होते हैं। जैसे नारद जी कभी अपने स्वर्ग की बात कभी उन्होंने कहा, देवताओं के गुरु माने जाते हैं, वो देव ऋषि है वो। अब आप रोज पढ़ते हैं रामायण में, सत्यनारायण कथा करते घर में, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम गत तदा तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेशमुक्ता नाना योनि समुत्पन्नान् पच्यमानान् स्वकर्मभिः। कहते संसार के लोगों को देखा कि मैं प्रभु मैं नहीं देख सकती, ये गुरु का स्वभाव है। संसार के दुखी लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, यहाँ अंदर मृत्यु लोक में घुमा और मैंने देखा। और जब कहते हैं वहां गया तो कहते साधु पृष्ठम पे आ भक्त, भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि भक्त तूने परानुग्रह दूसरों के कल्याण के लिए आपने जो बात पूछी कहते वो रास्ता बताते हैं। तो उसके लिए आज जो रास्ता हमारे गुरु ने बताया वो बताया योग। गुरु व्यास पूर्णिमा है आज, तो व्यास को आप समझ गए कि व्यास नाम क्यों पड़ा, कि भाई वो जो ज्ञान उन्होंने दिया है, 18 पुराण लिखे हैं, जिसमें कि भागवत तो आप रोज देखते हैं, इस प्रकार आचार्य लोग जो है टीवी पर आता है, वो उसमें सारा ये आत्म तत्वों का तो ज्ञान है। तो आश्रम अवतारी पुरुष क्या करता है, वो तत्कालिक समय में अवतार भी कई किस्म के होते हैं। एक होता है अंश अवतार, वो केवल आते हैं जैसे हुआ है क्या नाम हिरण्यकशिपु आए तो उनको नाश के लिए आए कौन, नरसिंह रूप लेके आए, और हिरण्याक्ष के टाइम में आए तो उसमें किसी और रूप में आए, वामन के रूप में आए, तात्कालिक समस्या को समाधान के लिए। कुछ आते हैं पूरे कार्यक्रम करने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, प्रभु जी आए, ये अनंत कलाएं लेकर के अनंत समय के लिए आते हैं। जैसे प्रभु जी कल्पांत तक, कल्पांत तक का मतलब होता है गुरु के रूप में आए वो संसार में। अब आगे तो जिम्मेवारियां ली में सेवा थी, तो प्रभु जी की जिम्मेवारी ली स्वामी जी ने, स्वामी जी के कार्यों की जिम्मेवारी गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव की जिम्मेवारी ठाकुर साहब को पड़ी, ऐसे जगह जगह औरों को पड़ी, वो उनकी सेवा मिली हुई है। और जो असली गुरु तत्व है वो आदि गुरु हमारे प्रभु जी है। और लेकिन हमको किसके माध्यम से मिलेगा, जिसके माध्यम से हमको दरवाजा खुला है, दीक्षा मिली है। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते आप, उनके माध्यम से ही मिल सकते आप। तो हम जैसे गुरु चमन के माध्यम से ही हमारा कल्याण हो सकता है, अगर हम उनके शिष्य हैं। अगर उन्होंने हमको अपने विद्यालय में दाखिल कर दिया हो, तो ये भी बात बताई जाती है शास्त्रों में कि पहले तो गुरु का सदगुरु का मिलना कठिन, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखो कि गुरु के साथ चलना मुश्किल,
गुरु के डायरेक्ट गुरु की पूजा करते रहो नाराज दिन, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें आपकी श्रद्धा तो बढ़ती है। महत्वपूर्ण यह है कि गुरुदेव का जो चरितामृत है, जो उन्होंने आचरण किया है, वो इसलिए किया है कि उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो हमको दिखाने के लिए किया है कि ताकि संसार में, संसार के प्राणियों, तुम मेरी तरह आचरण करो, तुम तन मन से शुद्ध हो जाओ। योग विद्या के जरिए शुद्धिकरण का नाम योग है। तन की शुद्धि पहले करनी पड़ती, शुद्धि करनी, उसके बाद अंतःकरण की शुद्धियां करो, है ना। उसके बाद जाकर के आत्मा और जीवात्मा, उसके रहस्य को समझो, फिर ईश्वर और ब्रह्म के रहस्य को समझो। एक और देव सर्वभूतेषु प्रविष्टा रूप रूपम प्रतिरूपम हो। एक ही तत्व जो है सारे संसार में अनेक रूप में संसार के कल्याण के लिए व्यक्त होता है। वो पता नहीं आप लोगों में से, हम में से किसमें भगवान क्या सेवा लेना चाहते हैं। तो हम सब जो भी आते हैं वो सेवा के लिए भेजे गए हैं प्रभु जी ने। तो कहते हैं भाई का उपाय है कि आप कहते हैं मेरी शरण में रहो और अपने गुरु के जो डायरेक्शन है उस पर चलते रहो। कहते आम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तेरे साथ वायदा करता हूं कि तू एक दिन अवश्य मुक्त होगा। लेकिन चढ़े चलता रहना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा बीच में, चलते रहो। हो सकता है एक कोई इसी जन्म में हो जाए, पिछले संस्कार अगर उसके कट गए, दूसरे जन्म में हो जाए, 50 जन्म लग जाए, हजारों जन्म लग जाए, लेकिन चलते रहो। कहते हैं जीवात्मा से अलग होना जो है, माया से अलग होना जो है, वो बस गुरु के बस की बात है, अवतार के बस की बात भी नहीं है। अब फिर आप लोग, हम पूजा करते हैं देवताओं की, देव याद रखो, देवता कभी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, देवता आपको मुक्त नहीं कर सकता। देवता भगवान की शक्तियां हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारी मिली जैसे सेवा ठाकुर साहब को मिली, ऐसे ही देवी देवताओं को मिली होती है। अरे सेवा में सब सेवा कर रहे हैं भगवान की, उस तत्व की। हाँ, भगवान इसलिए कहते हैं वो भाग्य को बदलने वाला होता है। भगवान वो तत्व एक है, वो कर्तुम अकर्तुम शक्यता है। जो नहीं करने योग्य उसको भी कर सकता है, भगवान है, उसको कहते हैं भगवान। जो बिल्कुल आपको जो नहीं भी किया सकता वो भी कर सकता है, सृष्टि कर सकता है, प्रलय कर सकता है, नया जन्म दे सकता है और जल्दी मार सकता है। तो लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमारे गुरु के बारे में जो हमने अध्ययन किया, जो गुरुदेव ने समझाया कि ये वही शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है और गुरु रूप में आई हुई है। हमने एक भक्त ने कहा था कि 92 कल्प के बाद ऐसा अवतार होता है। तो इतने बड़े ईश्वर कहते हैं अनंत कलाएं लेकर आए हुए, और यही बात तो स्वामी जी को उस महात्मा ने समझाई थी, आपने रामायण में पढ़ी है कि बेटा कहते हैं ये तेरा गुरु जो है साधारण गुरु ने समझे, स्वयं नहीं सुनाया हुए। अनंत कलाएं क्यों लाई? क्योंकि जितनी समस्याएं होती दुनिया की, उतनी समस्याओं का समाधान के लिए उतनी शक्तियां लेकर के आती है वो शक्ति। एक ही शक्ति है, अनेक रूपों में, कल्प कल्प में या युग युग में आती रहती है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने हम पर कृपा की है। ठाकुर साहब और आपके सहयोग से जो ये व्यवस्था बन सकी, हम यहाँ पर बैठ सके हैं, ये गुरुदेव की और प्रभु जी की बड़ी कृपा है। हम सबों के लिए ये व्यवस्था बनी है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि हम सबको कम से कम, क्योंकि यहाँ एक घड़ी यादी से बुनियाद संगत कीजिए साधकी कोटि कटे अपराध। थोड़ा भी एक घड़ी बैठ जाओ तब भी मन में जो कायल है वो धुल जाती है, लगती तो बड़ा जरूर है। घराट के अंदर जाओ आप, घी लगेगी, पिछड़ी हो जाएंगे हम, जब बाहर नहाएंगे फिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लगती रहे यार, लगता नहाए नहीं। तो नहाने के लिए होते हैं यहाँ आए हो, शुद्धिकरण के लिए। अब तन की शुद्धि, मन की शुद्धि,
अंतःकरण की शुद्धियां, है ना। क्योंकि पंच यत्रावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मंत्र मनसा सौ बुद्धिर्यत्न विचेष्यति सहा परम गति। परम गति के लिए हमको क्या करता है भगवान? हमको ज्ञान अग्नियां से, ज्ञान की इंद्रियां जो है 5 और मन, इनको शांत करता है और फिर बुद्धि के सारे भ्रमों को दूर करता है। जब ये स्वयं दूर करते तो कहते हैं वो जो शक्ति है जिसको ढूंढने तू आया है तत्तमसि, श्वेत के तू जिसको तू खोज रहा वो तू है। तब जाकर के कई जन्मों के बाद अनेक जन्म संसिद्धा जाती पराम गति, अनेक जन्मों के बाद ये प्राप्ति होती है। इस यही योग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही गुरुदेव की संसार को कृपा है, ये परमात्मा की हम पर ये कृपा है कि हमको ये मार्ग मिला है। माया के भटके हुए मार्ग से लेकर के हमको शुद्ध परमात्मा का मार्ग हमारे गुरुदेव ने दिया है। बोल सदानंद महाप्रभु श्री रामलाल ब्रह्म भगवान की जय।